यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। चौथा दिन, युद्ध और आशीषें। मैं कभी भी उस बात को नहीं भूल सकता जिसे मैंने 30 साल पहले सुना था। वक्ता ने यह कहकर शुरू किया था कि मसीही जीवन युद्ध और आशीष है। युद्ध और आशीष, 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 युद्ध और आशीष। उस समय मैंने सोचा, वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उनका यह कहना कभी खत्म नहीं होगा? लेकिन वह इसे एक यादगार और गंभीर मुद्दा बना रहे थे। जब हम युद्ध में होते हैं तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वह खत्म हो जाएगा। जब हम आशीष के दौर से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि यह दौर कभी खत्म ना हो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। यहाँ युद्ध और आशीष दोनों ही हैं। रिक वॉरेन कहते हैं कि वह सोचा करते थे कि मसीही जीवन युद्ध और आशीषों का एक सिलसिला है, जबकि अब वह यह सोचते हैं कि जीवन जैसे दो पटरियों पर है। जीवन में किसी भी समय पर सामान्य तौर पर आशीषें हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें युद्ध का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने ऐसी ही एक बहुत बड़ी आशीष का उदाहरण दिया है जो उन्हें पर्पस ड्रिवन लाइफ, वह पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, के प्रकाशन के द्वारा मिली, जो अब तक की सबसे तेज बिकने वाली क्रिश्चियन किताब है। इस किताब ने उन्हें अत्यधिक ख्याति दी, लेकिन उसी समय उन्होंने यह पाया कि उनकी पत्नी को कैंसर हो गया है। उनके जीवन की एक पटरी पर महान आशीष थी और दूसरी पटरी पर उन्हें एक विशाल युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। नीति वचन 1:1-7 युद्ध में परिचालन करना सीखें। नीति वचन की पुस्तक का उद्देश्य आरंभ में ही बताया गया है। ये बुद्धि के वचन हैं जिन्हें अच्छे से और सही से जीने के लिए लिखा गया है। जीने के लिए एक नियम पुस्तिका। यह सीखने के लिए यह हर एक अनुभवी और अनुभवहीन लोगों के लिए व्यावहारिक बुद्धि प्रदान करता है। पद 4-6। यह नीति वचन आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से जीवन कैसे चलता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो लोग भक्तिमय, नैतिक और कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं जो प्रतिफल और आशीषों को पैदा करते हैं, लेकिन धरती पर इसकी कोई गारंटी नहीं। नीति वचन क्रमादेश और बुद्धिपूर्ण सुझाव है जिन्हें पूरे जीवन के अनुभव से सीखा गया है। ये आपको बुद्धि और अनुशासन प्राप्त करने में मदद करते हैं। पद 2-7। जीवन के वह दो महत्वपूर्ण पहलू जो रातों रात उत्पन्न नहीं होते। इस पुस्तक का उद्देश्य आपकी विद्या को सही तरीके से निर्देशित करने में आपको सक्षम बनाना है। पद 5। बुद्धि जीवन के युद्ध और आशीषों के परिचालन की एक कला है और आप खुद को चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न पाएं, उसमें कुशलता पूर्वक जी सकते हैं। जैसा कि जॉयस मेयर कहती हैं, बुद्धि वह करने का फैसला करना है जिसे आप बाद में खुश रह सकें। बुद्धि का आरंभ परमेश्वर के भय से होता है जो कि बुद्धि का मूल है। पद 7। प्रभु के भय को आदर के रूप में भी निर्देशित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें प्रभु का परमेश्वर के रूप में आदर और सम्मान करना है। जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सीख जो आप सीख सकते हैं वह यह है कि सारी चीजें परमेश्वर के साथ आरंभ हों। पद 7। प्रभु आने वाले युद्ध और आशीषों में परिचालन करने में आप मेरी मदद कीजिए। मत्ती 4:1-22 सीखें कि यीशु ने युद्ध और आशीषों से कैसे निपटा था। यीशु की सेवकाई उनके बपतिस्मा होने पर पवित्र आत्मा की आशीष से आरंभ होती है, लेकिन जैसा कि पवित्र आत्मा के महान अनुभव के बाद अक्सर होता है, इसके तुरंत बाद युद्ध आता है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। 4:1। परीक्षा इन शब्दों से शुरू होता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पद 3-6। शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था, उनकी पहचान को चुनौती देने के लिए और इस तरह से उनके पिता की परीक्षा करने के लिए। कभी कभी शैतान हमारे पास आकर कहता है, यदि तुम मसीही हो तो तुम दूसरों से बेहतर हो, या जब परमेश्वर सब कुछ क्षमा करते हैं तो अपना जीवन अपनी मनमर्जी से जियो। यीशु के उदाहरण द्वारा प्रतिक्रिया करें। यीशु ने 3 शक्तिशाली परीक्षाओं का सामना किया। पहला, शीघ्र संतुष्टि, आर्थिक। कुछ चीजें हैं जो तुरंत मन की माया को शांत करती हैं, लेकिन बाद में आपको खालीपन महसूस होता है। यीशु ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया था, जिसने उन्हें अत्यधिक भूख की स्थिति में पहुंचा दिया, और इसका फायदा शैतान ने पहली परीक्षा में उठाया। पद 2 और 3।
वह यीशु से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पद 3। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पद 4। भौतिक चीजें पूरी तरह से कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। एक गंभीर आत्मिक भूख है जिसे केवल उस वचन से संतुष्ट किया जा सकता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। पद 4। हमें नियमित शारीरिक भोजन के बजाय नियमित आत्मिक भोजन की ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, परमेश्वर की परीक्षा लेना। धार्मिक। अगला, शैतान ने यीशु के समक्ष चुनौती रखी कि वह खुद को मंदिर के कंगूरे से गिरा दे। अन्य बातों की तरह कुछ नाटकीय करना भी एक परीक्षा है, हालांकि यह फलदायी नहीं। ध्यान आकर्षित करने के लिए शैतान ने यीशु को भजन संहिता 91 के उदाहरण से प्रेरित किया, लेकिन यह वचन इस विषय से बाहर था। यीशु ने उस वचन से जवाब दिया जो कि इस संदर्भ में है। नंबर 3, गलत अर्थ। राजनीतिक। तीसरा, शैतान ने यीशु को दुनिया का सारा राज्य दिखाया और उन्हें प्रस्तावित किया, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती 4, 8 और 9। यह परीक्षा खुद को परमेश्वर से असंतुष्ट करने के लिए है और अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए गलत अर्थों द्वारा विवेकहीन, अनैतिक, धोखेबाजी के कार्यों में शामिल करना है। यीशु ने जवाब दिया, है शैतान, दूर हो जा। उसने इसका पुष्टिकरण व्यवस्था विवरण के 3 उदाहरणों से किया। तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। पद 10। हर एक परीक्षा के लिए यीशु ने व्यवस्था विवरण के 6 से 8 अध्यायों से उत्तर दिया। शायद उस समय वह इन अध्यायों का अध्ययन कर रहे थे। जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो यह परमेश्वर के चरित्र को और आपके प्रति उनके प्रेम को प्रकट करेगा और उनके साथ आपके संबंध को और भी गहरा करेगा। यह शैतान के झूठ से आपको बचाता है और लालसा आने पर इसका विरोध करने के लिए आपको तैयार करता है और आपकी मदद करता है। इन युद्धों के अंत में यीशु ने स्वर्गदूतों के आशीष का आनंद उठाया जो आकर यीशु की जरूरतों को पूरा करने लगे। पद 11। आशीष का दौर ज्यादा देर तक नहीं चलता। यीशु ने सुना कि यूहन्ना कैद में है। पद 12। अपने प्रचार के लिए अपने चचेरे भाई का कैद में हो जाना यीशु के लिए काफी कष्टदायक रहा होगा। यीशु भयभीत नहीं हुए, वह भी उसी संदेश का प्रचार करने लगे जिसकी वजह से यूहन्ना कैद में हुआ था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पद 17। युद्ध के समय में वह निडर और साहसी थे। जीवन का मतलब आक्रमण के समय सिर्फ रक्षात्मक रहना नहीं है, हमें आगे कदम बढ़ाना भी जरूरी है। यीशु एक मिशन पर थे। अपने पहले शिष्यों को बुलाते हुए वह अपने दल को बनाने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पद 19 और 20। ये रोमांचक समय था। यीशु की सेवकाई की शुरुआत एक महान आशीष का समय था। प्रभु, युद्ध और आशीष में यीशु के आदर्शों का अनुकरण करने में मेरी मदद कीजिए। मैं वचन को सीखना चाहता हूं ताकि मैं परीक्षा का सामना कर सकूं और यीशु के संदेश का प्रचार करने में साहसी बन सकूं। उत्पत्ति 7 का 1 से 9 के 17 तक। सीखें दूसरों ने युद्ध और आशीषों को कैसे जीता है। मसीही सकारात्मक लोग होने चाहिए। हम इस पद्यांश में देखते हैं कि जब हम पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं तो ये आशीषें युद्ध को महत्वपूर्ण साबित करती हैं। 4 बड़े विषयों में से जो इस पद्यांश से गुजरते हैं और इस संपूर्ण बाइबल में से, उनमें से केवल एक ही नकारात्मक है, पतन, जो युद्ध का कारण होता है। बाकी के सभी 3 सकारात्मक आशीष के बारे में हैं। पहला, सृष्टि। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। पद 9 का 6। सभी मानव जीवन के बारे में उत्कृष्टता और प्रतिष्ठा है, इसलिए दूसरे व्यक्ति का जीवन लेने का परिणाम बहुत गंभीर होता है। पद 5 और 6। सभी मनुष्यों के साथ आदर और सम्मान से पेश आएं। नंबर 2, पतन। नूह ने प्रमुख युद्ध, बाढ़ और लगभग सारी मानव जाति के विनाश का सामना किया। 40 दिन और 40 रात तक बरसात होती रही। 7 का 4।
यीशु की परीक्षा जितना समय पाप की गंभीरता के कारण परमेश्वर का दंड आया, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही है। 8:21। नंबर 3, मुक्ति छुटकारा। बाढ़ के युद्ध के बावजूद नूह ने परमेश्वर के प्रेम की आशीष का आनंद उठाया, जबकि नूह और उसके साथ जो भी नाव में थे वे बच गए। 7:23। नए नियम के दृष्टिकोण द्वारा हम देखते हैं कि नाव मसीह में बपतिस्मा पाने का एक प्रतीक है। पहला पत्रस 3:18 से आगे देखें। जो नाव में थे वे सुरक्षित थे, जो मसीह में हैं वे सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी। उन्होंने कहा, फूलो फलो और बढ़कर पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 9:1। नंबर 4, महिमा। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी, तुम जब भी इंद्रधनुष देखोगे यह तुम्हारे साथ परमेश्वर की वाचा की याद दिलाएगा, जिसने अंत में क्रूस तक पहुंचने में मदद की। नए नियम का लहू, यह अनंत के साथ सदा रहने वाली वाचा है। पद 16। प्रभु धन्यवाद कि आखिरकार आपकी आशीषें युद्ध पर पूरी तरह से महत्वपूर्ण साबित होंगी। मुझे हमेशा यह याद दिलाने में मदद कीजिए कि मेरा प्रकाश और क्षण भर का युद्ध मेरे लिए अनंत महिमा की उपलब्धि है, जो उन्हें महत्वपूर्ण साबित कर देगी। उत्पत्ति 7:8। नूह काफी बूढ़ा हो चुका था, करीब 600 साल का, जब उसने जीवन का काम करना शुरू किया। आप चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, अब भी देरी नहीं हुई है। आज का वचन लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। भजन संहिता 1:6।